हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सुप्रियास किचन गार्डन। ये हमने क्या खोल के रखा है, बीजों का भंडार। इसी का तो काम होता है। रेनी सीज़न में हमने सारे बीज इकट्ठे कर लिए हैं आपके लिए। इस पर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। रेनी सीज़न आ गया है और रेनी सीज़न में हम सभी गार्डनर्स को बहुत सारे काम होते हैं। मिट्टी प्रिपेयर करनी होती है, मिट्टी में बीज लगाने होते हैं और पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करना होता है। वो सब कुछ हमने कर लिया है। आप लोग भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने ये मिट्टी रिचार्ज भी की है और उसमें कुछ सीड्स भी बोए हैं और कुछ बोने के भी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रेनी सीज़न में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और कौन सी सब्जियों के बीज के लिए हमें कौन सी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे बीज हमारे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और कुछ बीज हमारे उगते ही नहीं हैं। तो वो क्या रीज़न होता है कि हमारे बीज अच्छे से उग कर आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बीज को उगाने के लिए किस तरह से मिट्टी हमें प्रिपेयर करनी है, कितना पानी कौन से बीज को देना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ पर मिट्टी में हमने कुछ सीड्स भी बोए हैं। ये हमारी कैरी है, एक ईंट की लेयर की हमने कैरी बनाई थी और हमने काफ़ी पहले प्रिपेयर भी की है। उसमें से देखिए प्लांट्स अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जगह पर हमने ऐसे ही डायरेक्ट सीड्स बो दिए हैं। ये देखिए, बीन्स की ये बीज है। तो चलिए, ये हमने कुछ बीज है यहाँ पर निकाल कर रखे हैं। वो सारे बीज हम लगाएंगे और वो सारे बीज आप भी लगा सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ पर कद्दू के जो सीड्स है, वेराइटीज़ मेरे पास 4-5 वेराइटीज़ के मैंने यहाँ पर सीड्स निकाल रखे हैं। और कुछ तुअर के हैं यहाँ पर सीड्स, कुछ छन्नी बोलते हैं उसके भी सीड्स है। और यहाँ पर बरबटी के सीड्स है। बरबटी में मेरे पास 4-5 वेराइटी है, आप भी लगा सकते हो। ये तोरई में भी 4-5 वैरायटी है। और ये पेठा, सफ़ेद पेठा के भी सीड्स मैंने निकाल रखे हैं। और यहाँ पर गेंदे के भी आप सीड्स ज़रूर लगाएं। गेंदे के प्लांट्स हमारे गार्डन में होने चाहिए, ताकि जो हमारे प्लांट्स में जो कीट वगैरह जो लगते हैं, तो गेंदे के प्लांट्स अगर हम बीच में लगाते हैं तो वो लगने के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमने जुकीनी के सीड्स लिए हैं, ये पेठे की सीड्स है, वो भी हम लगाएंगे। और लौकी में हमारे यहाँ पर 3 टाइप की लौकी आती है, लेकिन मुझे ये राउंड वाली लौकियाँ नहीं चाहिए। मैं एक बस लंबी वाली लौकी ही लगाने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो। ये सारे बीटरूट है, बीटरूट और रूट वाली सब्जियों के ये सीड्स है। यहाँ पर गाजर, मूली और बीटरूट वगैरह इस तरह के। यहाँ पर देखिए, ये बैंगन के कुछ वेराइटीज़ है मेरे पास, वो भी आप लगा सकते हो। ये सारे जो सीड्स मैं दिखा रही हूँ आप आराम से लगा सकते हो। 5-6 टाइप की बैंगन की वेराइटीज़ है। टोमेटो, मिर्ची भी मेरे पास 4-5 टाइप की है। और ये देखिए, यहाँ पर टिंडा भी आप लगा सकते हो, कद्दू लगा सकते हो, पपीता लगा सकते हो। पपीते के तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स अभी रेडी भी है और बहुत आसानी से उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। भिंडी है, करेला है, और ये है बरबटी, बीन्स की भी जो होती है, बीन्स की सब्जियां, वो 4-5 टाइप की बीन्स भी मेरे पास है, आप भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप मटर भी लगा सकते हो इस टाइम में। लीफी वेजिटेबल्स में आप धनिया लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो, रेड अमरंथ लगा सकते हो। ये यहाँ पर मेथी लगा सकते हो और सोया साग लगा सकते हो। ये मस्टर्ड लगा सकते हो। कटीला पालक है, वो भी लगा सकते हो। लेकिन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश, अगर हेवी रेनफॉल रहा ना, तो वो सीड्स ख़राब, यानी मेथी के तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। उनको, मेथी को है ना, पानी बहुत कम चाहिए। कम पानी वाली जगह पर उसे आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए, ककड़ी हमारे पास 2-3 टाइप की ककड़ी है, गोभी है, फ्लावर है, ये सब। यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स है ना भिगो के रखे थे रात में पानी में। तुअर के सीड्स, बीन्स के सीड्स, और ये यहाँ पर धनिया के सीड्स मैंने रात में पानी में भिगो के रखे थे। उसे अगर हम लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये निकल कर आ जाएंगे। तो आपको भी अगर इस तरह के कुछ बीन्स के वगैरह सीड्स होते हैं, वो अगर आप पानी में सोक करके 4-5 घंटे के लिए रखोगे तो वो जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे। तो चलिए, अभी हम इन सारे सीड्स को लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सीडलिंग ट्रे में मिट्टी डाली है, मिट्टी प्रिपेयर की है। इसमें हमने कोकोपीट और पुरानी काली सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। तो कोकोपीट ज़्यादा लिया है, गोबर की खाद हमने 1 मुट्ठी ही डाली है उसमें। अभी ये जो हम सारे सीड्स इस ट्रे में हमने लिए हैं, वो सारे सीड्स को हम
यहाँ पर लगाएंगे। कुछ लौकी के सीड्स है, कुछ पेठे सफ़ेद पेठा होता है उसके सीड्स है, तोरई है, ककड़ी है। इनको हम सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे और सबको है ना पानी सेम ही चाहिए, तो इसीलिए हमने ये सारे अलग 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 करके रखे हैं सीड्स। जो सीड्स होते हैं जैसे कि फ्लावर, पत्ता गोभी और ब्रोकोली, टोमेटो, ऐसे सीड्स की हमें सीडलिंग्स रेडी करनी होती है। और ये जो सीड्स है ये बड़े वाले सीड्स होते हैं, इसको हम एक एक करके अलग से इसकी सैपलिंग्स रेडी तैयार करके फिर हम इसे अपनी मिट्टी में, जहाँ पर हमने इसके लिए मिट्टी प्रिपेयर की है, गमला प्रिपेयर किया है, वहाँ पर लगा सकते हैं। अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग साइज़ का गमला हमें लेना चाहिए होता है। जैसे कि बेलों वाली जो सब्जियां होती है, ये देखिए ये मटर के कुछ सीड्स है, ये लॉन्ग मटर वाली फली है, तो इसके कुछ सीड्स है। मटर का अगर आप सीड लगाते हो तो छोटे गमले में यानी कि 12 इंची गमले में ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप पम्पकिन यानी कि कद्दू लगा रहे हो, तोरई लगा रहे हो, ककड़ी लगा रहे हो, ककड़ी का भी थोड़े छोटे इसमें चल जाएगा। लेकिन जो जैसे कि लौकी होती है, ये सफ़ेद पेटा, ये बीन्स जो है वाल की फली बोलते हैं, उनके जो सीड्स अगर हम उनके प्लांट्स लगाएंगे, टिंडा वगैरह इसके, तो हमें बड़ा गमला लेना चाहिए अगर फ्रूटिंग अच्छी चाहिए तो। बड़ा यानी कि 16 इंची गमला अगर रहता है तो अच्छा रहेगा। उससे भी बड़ा अगर ड्रम होता है, जो आधा कटा हुआ ड्रम होता है, उसमें अगर बेलों वाली सब्जियां हम लगाएंगे तो वो अच्छे से आएंगे। तो ये सारे जो हमने यहाँ पर सीड्स लगाए हैं उसके ऊपर देखिए हम कोकोपीट से ही कवर कर रहे हैं और इसमें हम पानी दे देंगे। तो इसे हम एक बार पानी देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे बार बार हम पानी नहीं देंगे। अगर ओवर वाटरिंग हो गया तो ये सीड्स है ना अंदर ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो हमें इसके बाद तभी पानी देना है जब ये मिट्टी की नमी कम दिखने लगे। कुछ सीड्स होते हैं वो उगते ही नहीं हैं, या तो वो पुराने सीड्स होते हैं जिनकी की उगने की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर सीड्स हमारे अच्छे नहीं होते हैं, या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे सीड्स नहीं उगते हैं। तो धनिया के सीड्स तो हमने रात में भिगो करके रखे थे, तो यहाँ पर अभी हम लगा देते हैं। सीड्स को अगर हम भिगो के पानी में भिगो कर लगाते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, जल्दी सीड्स ग्रो हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मिट्टी को थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा भुरभुरा कर देंगे। उसके बाद हम धनिया के सीड्स इसमें स्प्रेड करेंगे। तो जो टोमेटो, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली यानी कि इस मिर्च वगैरह, इनकी जो सीड्स होते हैं हम इनकी सैपलिंग्स रेडी करनी होती है। एक गमले में हम सारे सीड्स डाल देते हैं और उसके बाद इसके प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके इसकी सैपलिंग्स अलग करके फिर लगा देंगे। इस तरह से हमें वो लगाना पड़ता है। धनिया को इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो या फिर लाइन में भी आप लगा सकते हो। मैं इसे पूरा स्प्रेड करके ही लगाऊंगी। इसके बाद इसे हल्का सा मिट्टी में दबाना है, बहुत अंदर नहीं, ऊपर ऊपर ही ऐसा भुरभुरा यानी मिट्टी में इसे मिक्स करना है। या फिर आप ऊपर से ऐसा ना करके भी आप ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हो हल्की सी। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे कुछ सीड्स तो उगकर आ चुके हैं। इस तरह से आप भी सीडलिंग ट्रे लेकर इसमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप सीड्स लगा सकते हो। इसमें बहुत कम मिट्टी भी बैठती है और आपको सीडलिंग्स रेडी करने में आसानी भी हो जाती है। तो कुछ प्लांट्स तो अभी ग्रो होने के हैं, जैसे ही वो सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और थोड़े हाइट तक बढ़ जाएंगे तो हम उसे बड़े गमले में लगा देंगे। यहाँ पर देखिए टोमेटो के कुछ मैंने सीड्स डाले हैं, वो अभी ग्रो हो रहे हैं। टोमेटो के सीड्स मैंने कहा था आपको कि इसी तरह से डाव में डालने होते हैं एक जगह पे। यहाँ पर फ्लावर के, गोभी के और ब्रोकोली के 3 टाइप के हमने इसमें सीड्स डाले हैं, वो भी अभी ग्रो हो रहे हैं। और जैसे ही ये ग्रो होकर अच्छे से थोड़ी हाइट के हो जाएंगे तो हम किसी और गमले में उसे लगा देंगे। ये देखिए ये सारे हमने यहाँ पर ये है सरसों, मेथी, और मेथी को आप रेनी सीज़न में उगा तो सकते हैं लेकिन उसे पानी बहुत कम चाहिए। अगर इस पर रोज़ का बारिश का पानी गिरेगा ना तो ये सीड्स ग्रो ही नहीं होंगे, ये गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। देखिए इसमें हमें टोमेटो के फ्री के प्लांट्स मिल गए हैं। मेरे इस गमले में भी बारिश का पानी थोड़ा ज़्यादा हुआ तो वो सीड्स थोड़े बहुत ख़राब हो गए। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़े सीड्स तो ख़राब हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना था।